तुलसीदास राम कथा के ते अधिकारी, 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 जिनको सत्संग अति अति प्यारी, जिनको सत्संग अति अति प्यारी। ये अधिकारी कौन है? अधिकारी जिन्हें सत्संग से प्रेम है। और कहा है रामचरित जो सुनहि अघाई, रामचरित जो सुनहि अघाई, रामचरित जो सुनहि अघाई, रामचरित जो सुनहि अघाई, रस विशेष जा बाते न नाई, रस विशेष जा बाते न नाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सतसंगत अति प्यारी, रामचरित जो सुने अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। ऐसे परम श्रोता भगवत के अधिकारी हैं, भाव से कथा सुनने वाले। अब देखो ये भागवत जो है ना क्या है? निगम कल्प तरोरि गलतम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत कथा। बड़ी ही सुंदर कथा है। और ये कथा एक जगह नहीं हुई, कई जगह हुई है। कहते हैं यही कथा गौकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई, मैत्री मुनि ने विदुर जी को सुनाई, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, और सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाई। और यही सत्संग काक वसुंड और गरुड़ जी का भी चला। कई जगह कथा हुई है। और ऐसा ही नहीं, व्यास जी ने भागवत में परम धर्म की व्याख्या की है, मंगलाचरण किया है। और जब मंगलाचरण किया है तो मंगलाचरण में व्यास जी ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। जन्मादिश्यतुन गया तितरतस चारथे स्वभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त सूरयः, तेजो वार्मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। केवल सत को वंदन किया, क्योंकि सत में ही सब है। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी अवतार भगवान के वो सत से ही प्रादुर्भाव हुए सब। सीधा सत को वंदन। और कहते हैं परम धर्म का निरूपण किया। और ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। बोले महाराज हमें ये बताओ, बात ये कही है कि पहला तो प्रश्न मेरा ये है कि मानव के जीवन में कल्याण का साधन क्या है, परम धर्म क्या है। नंबर 2, हम मंदिर जाते हैं तो किसको पूजें और किसको ना पूजें। नंबर 3, वेद में नाम है भगवान का अजन्मा, तो जन्म कैसे लेता है, जन्म लेता तो अजन्मा क्यों है। नंबर 4, वक्ता वही श्रेष्ठ है जो गागर में सागर भर दे। नंबर 5,
जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करने के बाद गौलोक धाम के लिए जाने लगे तो उस समय धर्म किसकी शरण में गया? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन्हीं प्रश्नों में पूरी भागवत है। बोल गोविंद भगवान की। अच्छा, एक बात और बता दे। वशिष्ठ के पुत्र हुए हैं जो पाराशर है, पाराशर जी के पुत्र हुए हैं श्री व्यास जी महाराज, और व्यास के पुत्र हुए हैं सुखदेव जी महाराज। व्यास जी ने 4 वेदों की रचना की, 17 पुराण लिखे हैं, 18वें नंबर पर भागवत जी को लिखा है। और इसके बाद में उन्होंने सोचा इसे सुनने का अधिकारी कौन है? अभी मैंने बताया था रामचरित जो सुने अघाई, श्रोता भी श्रेष्ठ होना चाहिए। इसे सुनने का अधिकारी कौन है? बोले ये विश्वामित्र को सुनाई जाए तो? बोले बिल्कुल नहीं, वो इस कथा के अधिकारी नहीं है। क्यों? बोले विश्वामित्र ने क्रोध नहीं जीता है। हाँ, अच्छा, यानी विश्वामित्र ने काम नहीं जीता है और भृगु ऋषि ने क्रोध नहीं जीता है। श्री हरि के वक्ष स्थल पर पादप प्रहार कर दिया। ये अधिकारी नहीं है। बोले इसका अधिकारी कौन है? जिसने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया हो। तो ऐसा कौन है? सुखदेव स्वामी को समझा। निराकार ब्रह्म की समाधि से सुखदेव जी को जगाया गया और उन्होंने प्रणाम किया, पिता के चरणों में मुझे भागवत सुना। आज आप लोगों का कितना सौभाग्य है। देखो, सुखदेव जैसे आचार्य को, जो परम विरागी, जिनकी व्यास से भी बड़ी उपाधि है, ऐसे महान पुरुष को भी, जो स्वयं अवतारी पुरुष हों, और उन्हें भी भागवत ऐसे नहीं श्रवण करने को मिली। बोले पहले जनक जी के यहाँ जाओ, परीक्षण होगा कि आपने काम क्रोध, यानी मन में सोचा व्यास ने कि इन्होंने काम क्रोध जीता है कि नहीं। सुखदेव जी को भेजा, मगर भक्त के अंदर भी ऐसी लालसा होनी चाहिए कि कुछ भी करना पड़े मगर परमात्मा चाहिए तो चाहिए। और यदि ये लगन होती है तो मैं कहते हैं कि 1000 बार मिलते हैं प्रभु। बोल गोविंद भगवान की। ध्यान रखना, सुखदेव जी गए, बड़ी मार्मिक कथा है। वैसे तो बहुत कथाएं आप लोग सुनते रहते, हम तो आपकी बेटी हैं, हम कोई वक्ता नहीं है, आप सबका ही आशीर्वाद है जो सुना रहे हैं। ये बड़ी मार्मिक कथा है। सुखदेव जब कथा सुनने गए तो जनक जी से पीछे से कांटेक्ट कर लिया है व्यास जी ने, अजी मेरा बेटा आ रहा है और इसका परीक्षण करना है कि इन्होंने काम क्रोध दोनों को जीता है कि नहीं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी गए, जनक जी ने पहरेदारों से कह दिया, जो संत महापुरुष आए हैं ना, उनसे कह दो कि आप 4 दिन बाहर ही खड़े रहो, प्रतीक्षा करो, तब आपको भागवत कथा मिलेगी। कैसा महान विरागी। 4 दिन हो गए, ऊपर से सूर्य का प्रकाश, तेज धूप, नीचे बालू तच रही है, नंगे पैर खड़े हैं, तन में वस्त्र भी नहीं है, केवल एक लंगोटी में सुखदेव स्वामी खड़े हैं। और मेरे सज्जनों, ना पानी है, ना भोजन है, ना कोई व्यवस्था है, मगर 4 दिन तक प्रतीक्षा करते रहे और एक पलक नहीं झपकाया। और यूं ही कि कब मुझे गोविंद की कथा का अवसर मिले। चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं। 4 दिन के बाद जनक जी ने भेजा, जाओ देख के आओ। वो संत बाहर खड़े थे, वो छोटा सा बालक खड़ा था, चेहरे पर कोई क्रोध तो नहीं है, कोई झुर्रियां तो नहीं है। जरा भी क्रोध समझ में आए तो वापस कर देना। देखो कैसा परीक्षण है। उन पहरेदारों ने जनक जी के चरणों में आंखों में आंसू भर के कहा, भगवान क्षमा करना, ऐसा महान पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। इतने दिन हो गए और कोई झुर्रियां नहीं, कोई क्रोध नहीं, धन्य वो महापुरुष। तो बोले अंदर बुलाओ, पहला सर्टिफिकेट पास। क्या? बोले इन्होंने क्रोध जीता है। क्रोध जीत लिया सुखदेव जी ने। अंदर बुलाया गया।
अब कथा मिलेगी सुनने को, बड़ा हर्ष है मन में। लेकिन जनक जी ने इशारा कर दिया, आसन कोने में डलवा दिया। अजय महात्मा जी यहाँ विराजमान हो जाओ। क्यों? अभी 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। सुखदेव जी बैठ गए। सुंदर सुंदर नव युवती स्त्रियों को छोड़ा, सुखदेव के शरीर से आलिंगन करने के लिए सुखदेव जी के पास में गई। कोई बैठ जाती है, कोई कुछ करती है, कोई कुछ करती है, मगर जिसने काम को ही जीता हो, जिसे स्त्री और पुरुष में कोई भेद ही पता नहीं है, इसीलिए तो व्यास से बड़ी उपाधि सुखदेव जी की है। सुखदेव जी यानी व्यास को तो स्त्री पुरुष का पता है, इनमें अंतर क्या है, मगर सुखदेव तो परम वैरागी हैं, इन्हें तो यही भान नहीं कि स्त्री पुरुष में अंतर क्या होता है। तो आलिंगन करती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में जनक जी महाराज चरणों में जाके गिर पड़े और रोने लगे, सुखदेव जी मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। सुखदेव जी के आंखों में आंसू आ गए। महाराज क्या अब कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं? तो जनक जी ने कहा, मैं क्या तुम्हें कथा सुना सकते हैं, मेरे अंदर बड़ा यानी इतना कष्ट हुआ जनक जी को कि ऐसे परम विरागी संत का हमने ऐसा परीक्षण किया। कहने लगे आप तो स्वयं भागवत हैं, क्या आपको मैं भागवत सुनाएंगे? क्षमा करना पर मैं मजबूर था। दोनों सर्टिफिकेट पास हो गए, क्रोध भी जीता है, काम भी जीता है, अब भागवत सुनाई है। और इसके बाद दोनों सर्टिफिकेट पास करने के बाद व्यास ने सुखदेव जी को कथा सुनाई। और जब सुखदेव जी को कथा सुनाई तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, जिन्हें महात्मा यानी समीक जो थे, जिनके पुत्र श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा हुआ था 7 दिन में मरने का। तो परीक्षित ने कथा सुनाई। कहते हैं कि किसी मनुष्य की कथा को सुनाना आवश्यक नहीं है, मगर जिस मनुष्य की कथा हमें भगवान से जोड़ दे तो उसका कहना भी अनिवार्य होता है। अब यहाँ पर प्रसंग सुनाया है महाभारत का, जो आप सुन रहे थे छोटी बहन के द्वारा। महाभारत समाप्त हो गया, यानी दुर्योधन की जंघा टूटी पड़ी है। भोलेनाथ का विवाह भी होना है और सर्दी का मौसम भी है, तो समय के हिसाब से ही थोड़ा देख लेंगे हम लोग। और फिर आप लोग जैसे चाहोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम तो आपको सुनाने ही आए। तो आ जाइए। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, दुर्योधन की जंघा टूटी पड़ी है, बिलबिला रहा है, और उसने कहा मेरे यहाँ कोई सूर्यवीर नहीं है, कोई अपने आप को वीर कहने के योग्य नहीं। क्यों? पांडव 5 एक भी नहीं मरा और कौरव 100 के 100 मर गए, कोई बदला नहीं ले सका। तो अस्वस्थामा आया, कहने लगा भगवान हमें आदेश करिए। तो जवाब दिया है, हमारी जंघा जिसने तोड़ी है आप उसका सर काट के लाइए, पांडवों को मारिए। आज्ञा शिरोधार करे अस्वस्थामा गया। और इधर गोविंद कुरुक्षेत्र में पांडव लोग सो रहे थे, भगवान हमारे खड़े हुए थे पहरेदारी पर, और सरसर करके साए साए करके हवा चल रही है, शीतल ऋतु है और पीतांबर लहरा रहा है भगवान का, और गोविंद खड़े हैं। तो इधर क्या हुआ, रात्रि में अर्जुन की नींद खुली तो गोविंद को देखते ही बोले प्रभु आप नहीं सोए? अब देखो यहाँ बात आ गई, समझ लो। जब तक हम स्वयं में मालिक रहते हैं तब तक उसको हमारी चिंता नहीं होती है, और जब हम कहते कि प्रभु तुम ही हो तो हमारी रक्षा वो स्वयं करते हैं, हमसे ज्यादा चिंता होती है। भगवान ने कहा तुम्हें नींद आ रही है? बोले बिल्कुल, जिसकी नैया आपके चरणों में, फिर हमें किस बात की चिंता। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने है। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। भक्त कहता है और अर्जुन भी कह रहे हैं प्रभु अब तो मर्जी आपकी है और अर्जी हमारी है, जहाँ ले चलोगे मैं तो उसी में राजी, जो कराओ तुम्हारी इच्छा। जहाँ ले चलोगे वही
वही में चलूंगा, ले चलोगे वही में चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा। बोले भाव से। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरी नैया के जीवन हारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरी नैया के जीवन हारे। तो कहता है भक्त प्रभु, आपके हवाले मेरी नाव है और तुम जो चाहो वो करो प्रभु, तुम्हारी जो इच्छा हो वहां ले चलो। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरी नैया के जीवन हारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरी नैया के जीवन हारे। जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे प्रभु, जहाँ ले चलोगे प्रभु, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे अर्जुन कहते हैं प्रभु नैया आपके चरणों में, जो आपकी मर्जी। अर्जुन बोले तो आज तुम्हारा यहाँ सोना ठीक नहीं है। तो कहते हैं भगवान ने पांडवों को उठाया, बच्चों को सोता छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने बच्चों के सर काटे और लेकर के पहुंचा है दुर्योधन के सामने। कहा लो महाराज। दुर्योधन ने कहा तुम तो ऐसे कह रहे जैसे किसी खेत से मूली उखाड़ के लाए हो। पांडवों को मारना कोई सरल बात है? अरे महाराज आप तो बताइए ना किसका सर पहले चाहिए? तो बोले पहले चाहिए उस भीम का सर जिसने हमारी जंगा तोड़ी। अच्छा, एक बालक का जो मुंह भीम जैसा था ना उसे निकाल के दिया। जैसे प्रकाश में जाकर के दुर्योधन ने देखा तो दुखी हो गया। इतना नहीं, बच्चों के वियोग में उसने कहा अरे पापी ये तूने क्या कर दिया? दुश्मनी भाइयों से थी, बच्चों से थोड़े ही। तूने तो मेरा वंश ही खत्म कर दिया। तो दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। बोल गोविंद भगवान की। कहते हैं इधर द्रौपदी ने जब देखा द्रौपदी रो रही है,
करुण क्रंदन कर रही है। जैसे ही अर्जुन ने देखा द्रौपदी, क्या बात है, कहने लगी मेरे 5 बालक 5 मर गए। एक माँ का एक पुत्र खत्म हो जाए उस माँ से पूछिए, और जिसके 5 बालक एक साथ मारे जाएं उस माँ पर क्या बीतेगी। द्वारिकाधीश आ गया। द्वारिकाधीश के सामने अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे 5 बच्चों की जिसने हत्या की है, मैं उस पापी को अवश्य पकड़ के लाऊंगा। आप जो चाहोगे सजा देना। गोविंद के साथ में अर्जुन गए। अश्वत्थामा ने आता हुआ देखा तो समझ गया अर्जुन नहीं छोड़ेगा, तो इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। और जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उसी समय श्री कृष्ण द्वारिकावासन देव देव जगतपते अश्वत्थामा जैसे ही बाण छोड़ता है तो मेरे अर्जुन ने देखा तो अर्जुन गोविंद से बोले, हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकापति, मेरी रक्षा करो, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। कन्हैया कहने लगे इसमें घबराने की क्या बात है, विष की औषधि विष ही तो होती है। अजी उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, कांटा लगेगा पैर में तो कांटे से ही निकलेगा कांटा, तो तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। दोनों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, आपस में टकरा के शांत हो गए और तुरंत दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। रथ के पीछे बांध कर द्रौपदी के सामने लेकर गए। कहा भार्य रोना बंद करो, जिस पापी ने ये हत्या की थी बालकों की, मैं उसे लेकर आया, तुम जो बताओ सो सजा देंगे, बताओ। अब देखो बड़ी समझने की बात है, माताओं का हृदय कितना कोमल होता है। पापी सामने खड़ा है, 5 बच्चों का हत्यारा, मगर द्रौपदी क्या कह रही है, क्योंकि द्रौपदी कोई साधारण नहीं है, ये पांचाल नरेश की पुत्री है, पांचाली इसको कहा गया है, और ये पांडवों की पत्नी है। एक पत्नी एक पति का व्रत धारण नहीं कर पाती है, एक पति के आचरण का पूर्ण नहीं कर पाती है, एक पति व्रत धर्म को नहीं निभा पाती है, और द्रौपदी 5 पति को चला रही है। कोई साधारण है क्या? ये पंच कन्या में आती है द्रौपदी, आज भी कन्या है, और ये कोई साधारण नहीं, ये अग्नि से प्रकट हुई थी। तो द्रौपदी गोविंद के सामने कहने लगी, हे गोविंद, मेरे पुत्र मर गए, मुझे दुख है, दुख तो है,